अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने ऐलान किया कि वो ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला है। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान का पैकर बनाया और इसमें रूह खून की। यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई। अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम को सजदा करे। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस ने तकब्बुर किया और कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने इब्लीस को लनती करार देकर जन्नत से निकाल दिया और क़ियामत तक के लिए इसे मोहलत दे दी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में रिहाइश दी और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा को भी पैदा किया। अल्लाह ने जन्नत के सब दरख्तों से खाने की इजाज़त दी सिवाय एक ख़ास दरख्त के। इब्लीस ने हसद की आग में जलते हुए हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को धोखा दिया। इसने किस्म खाई कि वो उनका खैर खा है और उन्हें इस दरख्त से खाने की तरगीब दी। आखिरकार हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने वो ममनुआ फल खा लिया। उनका जिस्मानी लिबास ख़त्म हो गया और वो शर्मिंदा हो गए, फ़ौरन अपने गुनाह पर नादिम हुए। अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया और ज़मीन पर भेज दिया। ये दुनिया उनके लिए आजमाइश और मेहनत की जगह बन गई और वो नबियों की इब्तिदा बने। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने बहुत तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया क्योंकि वो सच्चे दिल से नादिम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया और वो इंसानियत के पहले नबी बने। उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद और नेकी की तालीम दी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि गलती करना इंसान की फ़ितरत है, लेकिन मुआफ़ी मांगना ईमान की अलामत है। अल्लाह की रहमत बेहद वसी है और वो सच्ची तौबा को हमेशा कबूल करता है।